हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बीएससी सेकेंड ईयर आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सीरीज़ में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन? A solution is said to be ideal which obey Raoult's law in the entire concentration range and at all temperature। मतलब वो सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो वह हमारा कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। अब बात यहाँ पर है कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो राउल्ट्स लॉ आप जानते हैं वहाँ पर कि फॉर ए वोलेटाइल सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा राउल्ट्स लॉ था। तो वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे वो हमारा कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो राउल्ट्स लॉ क्या था, जैसे मान लीजिए दो कंपोनेंट है ए और बी, तो हम उसमें पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर है। ठीक है, आप कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से पी ए इक्वल टू होना चाहिए, पी नॉट ए चाहिए। ऑब्वियसली आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं राउल्ट्स लॉ किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला ये होगा कि आइडियल सॉल्यूशन उसे कहेंगे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। एंड और भी कंडीशन है, जैसे कि इफ अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी विल बी एन आइडियल इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए and BB are nearly equal to those of between A and B। मतलब अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट मिलके हमारा जो सोल्यूशन बना है, तो उन कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही एक दूसरे कंपोनेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और वो जब मिलाए जाएंगे एक दूसरे के साथ तो जो सोल्यूशन बनेगा तो उनमें भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उनके मॉलिक्यूल के बीच में सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल इज नियरली इक्वल टू द सॉल्वेंट पार्टिकल। मतलब आइडियल सॉल्यूशन उसे कहेंगे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। साथ ही साथ उस बात पे भी फोकस करेंगे कि जो हमारे सॉल्यूट या जो सॉल्वेंट होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पार्टिकुलर जब वो अकेले रहे होंगे तब सॉल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वो आपस में मिलाए जाएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होगा। ठीक है, कुछ और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि हीट चेंज ऑन मिक्सिंग टू कंपोनेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन शुड बी जीरो। ठीक है, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो मीन्स नाइदर हीट एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व। जब दोनों कंपोनेंट को मिलाया जाए, जब सॉल्यूशन बनाया जाए, तो हीट में जो चेंजमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब दो सॉल्यूशन को दो कंपोनेंट को आप मिलाएंगे तो ना तो हीट निकलना चाहिए और ना ही हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए सॉल्यूशन का। साथ ही साथ द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट शुड बी जीरो, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू जीरो। ना दोनों को मिलाने के बाद ना तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना तो वॉल्यूम घटना चाहिए। मतलब कि दोनों का जो वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वो हमारा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली ये जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो रेयरली दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, जो ऐसे मिक्सचर्स हैं, ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे लगभग आइडियल होते हैं। उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है बेंजीन एंड टाइलविन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये सभी लगभग सेम प्रकार के होते हैं। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी दोनों में नहीं हो सकता होगा अलग अलग जब दोनों एक ही प्रकार के हों। जैसे बेंजीन और टाइलविन लगभग एक प्रकार के हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के जब आपस में मिला जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न तो बढ़ता है न तो घटता है। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन एक ही हमारे हाइड्रोकार्बन चेन में होते हैं। एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड नियरली एक ही ग्रुप के हैं, तो ये दोनों को मिलाने के बाद न तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है मॉलिक्यूल का, न तो घटता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, ये दोनों लगभग 14 ग्रुप के हैं, कार्बन और सिलिकॉन भी। तो इनके बीच में जब ये आपस में मिलाए जाते हैं सोल्यूशन तो न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है ना तो घटता है। इसलिए लगभग हमारे किस में आ जाते हैं, ये हमारे परफेक्टली न होके, लेकिन तब पे भी ये हमारे क्या होते हैं, नियरली आइडियल सॉल्यूशन
सोल्यूशन शो करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन का। तो जाहिर सी बात है, उससे पहले एक टर्म हमको समझ लेना होगा यहाँ पर कि जो आइडियल सोल्यूशन होता है उसका हमारा जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार का बनता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। इधर हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं, यहाँ हमारा उनका पार्शियल पेपर प्रेशर। ठीक है, जब वो प्योर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सिर्फ हम x से =1 लिया है, मतलब मैक्सिमम लिया है, तो उस समय एक्स भी क्या है 0, तो उस समय जो पार्शियल पेपर प्रेशर है वो हमारा प्योर का है P0A। इसी प्रकार से जब x से वैल्यू कम हो गई, मतलब यहाँ पे चाई के मान है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन A का कम हो रहा है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अब B बढ़ रहा है, हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन वाले टर्म से। ठीक है, तो इस समय जब मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है तो ऑफ B, तो उसमें हमारा जो पार्शियल पेपर प्रेशर है वो हमारा किसका है, प्योर का B। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सिर्फ A का है, 100% मान लेते हैं, तो हमारा उसमें पार्शियल पेपर प्रेशर प्योर का हो जाएगा किसका, A का। अब ये जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि पार्शियल पेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है जब हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हैं किसका, B का। तो ये PB = क्या हो जाएगा, P0B और चाई B। यही तो राउल्स लॉ है, यही तो राउल्स लॉ है। ठीक है, और ये किसका ग्राफ है, PA का देखिए यहाँ पर चाई A। ठीक है, मतलब A का मोल फ्रैक्शन घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर भी इसका कम होते जा रहा है। तो ये हमारा PA = P0A चाई A, और इन दोनों को जब मिला दिए हैं तो ये सोल्यूशन का हुआ, मतलब P टोटल = क्या हो जाएगा, PA + PB। ये ग्राफ आता है हमारा किसका, आइडियल सोल्यूशन का। ठीक है, Now we are going to discuss about the term non-ideal solution। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन किसे कहेंगे, द सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था उसको आइडियल बोलेंगे, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन कराएगा। दैट इज मीन्स इसका PA = P0A चाई A, PB = P0B चाई B। ठीक है, ये बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू द पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट। ठीक है, तो वो हमारा वेरीज नहीं करना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका कंपोनेंट के। ठीक है, सिंपल बात है। नॉन आइडियल सोल्यूशन किसे कहेंगे, दो सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे द राउल्स लॉ। ठीक है, दैट इज P = PA0A P टोटल। ठीक है, P टोटल हमारा क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए P0A एंड P0B चाई A चाई B। ठीक है, मतलब हम राउल्स लॉ के हिसाब से P टोटल क्या होना चाहिए था, P टोटल होना चाहिए था PA + PB, लेकिन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो मतलब नॉट इक्वल टू। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। दूसरा, ΔH मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। चेंज इन ΔH हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, चाहे ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए। ΔV मिक्स हमारा क्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये राउल्स लॉ के अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, नॉन आइडियल सोल्यूशन इज 2 टाइप, द सोल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सोल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब या तो ΔH मिक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या ΔH मिक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, पार्शियल पेपर प्रेशर आपका क्या सोल्यूशन का हमारा P टोटल ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, द सोल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, इफ इन a non-ideal solution the partial pressure of each component, that is solute and solvent, is greater than the vapor pressure as expected according to Raoult's law, is showing the positive deviation। पॉजिटिव डेविएशन वह सोल्यूशन होंगे जो कि राउल्स लॉ के हिसाब से जो पार्शियल वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे क्या होंगे, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का उससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि PA is greater than P0A चाई A, PB is also greater than P0B चाई B। The P total is greater than PA + PB। ठीक है, मतलब टोटल वेपर प्रेशर क्या आना चाहिए, टोटल वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के हिसाब से जो आना चाहिए उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन वाले। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में कौन सा वाला हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि जो राउल्स लॉ के हिसाब से जो आना चाहिए टोटल वेपर प्रेशर वो हमारा क्या है, ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा उसके लिए।
इसका जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। यहाँ पर डॉटेड हमारा किसका है, डॉटेड हम दिखा रहे हैं कि ये हमारे राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जब चलता तब हमारा ये डॉटेड का आता। अब इसका जो ग्राफ आएगा वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन हो गया, तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब देखिए अब ग्राफ हमारा ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ किसका है, ये हमारा पी बी का है, ठीक है। पी बी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट बी चाई बी, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, पी ए का है, ठीक है। पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए चाई बी, और पी टोटल जो आएगा वो हमारा क्या होगा, पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो ये रेड कलर का जो हमने बनाया हुआ है वो हमारा क्या दिखा रहा है कि अपर जा रहा है, मतलब एबव जा रहा है। रूल के हिसाब से ये जो ग्राफ आना चाहिए आइडियल सोल्यूशन का उससे एबव जा रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा। ये कब होगा, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो सिस्टम होगा वो उसमें हम कैसे समझेंगे कि कौन हमारा पॉजिटिव डिविजन दिखाएगा, कौन हमारा नेगेटिव डिविजन दिखाएगा, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एसीटोन प्लस एथेनॉल, ठीक है, एसीटोन प्लस CH2, वाटर प्लस मेथेनॉल एक्सेट्रा। इन दिस केस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज वीकर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। Thus molecule will escape easier than pure state which is increase the vapor pressure, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाएगा तो उनके बीच में जो सॉल्यूशन बनेगा, उनके उस टाइम जब सॉल्यूशन बनेगा उस टाइम उनके बीच के मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे, और एस्केप जब मॉलिक्यूल ज़्यादा निकलेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। इफ ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज लेस देन द वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इज शोविंग द नेगेटिव डेविएशन। वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें पार्शियल प्रेशर हर ईच कंपोनेंट का वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना कि हम एक्सपेक्ट करें किसके अकॉर्डिंग, राउल्ट्स के हिसाब से, ठीक है। दैट इज पी ए इज लेस देन पी नॉट ए चाहिए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी चाहिए बी, और पी टोटल इज लेस देन पी नॉट ए चाहिए प्लस पी नॉट बी चाहिए बी, ठीक है। इनका जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा। ये डॉटेड लाइन का हमारा किसका है, ये डॉटेड लाइन हमारा आइडियल सोल्यूशन का है। ये रेड कलर का जो हम लोग बनाए हैं वो हमारा क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले हैं। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ये हमारा पी बी का होगा, उससे कम आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है, उससे कम हमारा पी बी का वैल्यू क्या आ रहा है, उससे कम आ रहा है, जितना होना चाहिए बराबर वाला होना चाहिए, हमारा बराबर वाला नहीं है, तो इससे क्या हो जाना चाहिए, पी नॉट बी चाई बी से कम आना चाहिए, ठीक है। पी टोटल क्या होना चाहिए, पी टोटल हमारा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कम होना चाहिए किससे, पी ए प्लस पी बी से। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो वैल्यू आनी चाहिए उससे हमारा कम आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए इज हमारा लेस देन है, ठीक है, पी नॉट ए चाहिए, ठीक है, ये हमारा इससे कम आ रहा है। तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो ग्राफ आना चाहिए उससे नीचे आएगा, बिलो आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव में उससे एबव आया था, ठीक है। देख लेते हैं ये कब होता है। एग्जाम्पल जैसे एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड वगैरह, ये सब जो हमारे मिलते हैं उनमें देखो जनरली बात यह है ना कि अगर हम कैसे पहचानेंगे कि वो सोल्यूशन हमारा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद अगर उनमें बॉन्डिंग बढ़ जा रही है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है या पोलर बॉन्ड बन जा रहा है, तो मतलब अब मॉलिक्यूल हमारे नज़दीक और मतलब एकदम बॉन्डिंग हो जाएगी उनकी अच्छे से, वो जल्दी आसानी से एस्केप नहीं कर पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, ठीक है, सोल्यूशन में से। जब निकल नहीं पाएंगे तो वेपर प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस केस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज वीकर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दस मॉलिक्यूल विल नॉट एस्केप ईजियर देन द प्योर स्टेट व्हिच डिक्रीज द वेपर प्रेशर, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन वो करेगा जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहे, ठीक है, कम रहे, किसके, जब वो प्योर सॉल्यूट रहा हो, ठीक है, या
हमारा वो क्या रहा हो, सॉल्वेंट सॉल्वेंट रहा हो, ठीक है। और मतलब जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाया गया है तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम हुआ होगा, जब अट्रैक्शन कम हुआ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्केप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। और वहीं पे नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, मतलब मालिक्यूल का स्केप ही नहीं करेंगे, मालिक्यूल कम निकलेंगे, वेपर प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मालिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा जब वो सॉल्यूट रहे हों, ठीक है, या सॉल्वेंट रहे हों, ठीक है। कहने का अर्थ बेटा जी ये है कि पॉजिटिव डेविएशन वो शो करेगा जिनमें ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, ए या फिर बी का जब अकेले था तब, और नेगेटिव डेविएशन तब शो करेगा जब ए और बी को मिलाने के बाद इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए इन कंपेरिजन टू जब वो अकेले थे तब, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो मालिक्यूल स्केप करेगा ही नहीं। और इसको पहचानने का आसान तरीका ये है कि हमारे जो सॉल्यूट हों और सॉल्वेंट हों उनको मिलाने के बाद अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बन रहा है, मतलब मालिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा स्केप नहीं कर पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, तो जब निकलेंगे नहीं तो उनका वेपर प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा जैसा हम सोचेंगे। और ये तब होगा जब उनके बीच में हाइड्रोजन बांड बनने की संभावना हो, ठीक है, या फिर जो इंडिविजुअल बांड होगा जब वो सॉल्यूट होंगे उससे ज़्यादा स्ट्रांग बांड बनता हो जब वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलाए गए होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेनी होगी, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जो पॉजिटिव हमारे शो करते हैं और एक नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू। गॉड